नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि डीजल की कीमत में इन प्राइस ऑफ डीजल 26% की वृद्धि हुई है, 26% इंक्रीज हुआ। एक व्यक्ति 1% केवल ओनली 15% तक अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, यानी 15% एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहता है। किस प्रतिशत तक, यानी हाउ मेनी परसेंटेज तक उसे अपनी खपत यानी कंजप्शन कम करनी चाहिए, लेस करनी चाहिए, माइनस करनी है, डिक्रीज करनी चाहिए। देखो यहाँ पर हियर देखो वी नॉट दैट, हमें पता है। देखो ये एक्सपेंडिचर बराबर इक्वल वैल्यू इनटू कंजप्शन। वापस वी नॉट दैट, हमें पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर वैल्यू इनटू कंजप्शन होता है। मतलब हिंदी में देखो खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत होता है। खर्चा बराबर वैल्यू यानी मूल्य गुणा खपत होता है, मूल्य गुणा खपत होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखो किसके बारे में निकालना, हमें आउट करना है, निकालना है खपत के बारे में, कंजप्शन के बारे में। ये खपत के बारे में, कंजप्शन के बारे में, खपत के बारे में, कंजप्शन के बारे में। मतलब हमें कंजप्शन करके लिखना पड़ेगा, कंजप्शन करके लिखना, मतलब कंजप्शन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, खपत का फॉर्मूला निकालते नहीं। कोई कंजप्शन बराबर हो गई है एक्सपेंडिचर डिवाइड वैल्यू, कंजप्शन इक्वल हो गई एक्सपेंडिचर डिवाइड वैल्यू। मतलब हम खर्चे में कीमत से भाग देंगे, खर्चे में हम कीमत से भाग, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी गेट कंजप्शन यानी कि खपत, कंजप्शन की खपत। मतलब अब यहाँ पर मतलब अब आगे हमें रेशो निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा, अनुपात किसका। तो पहले हम रेशो निकालेंगे एक्सपेंडिचर और बाद में निकालेंगे वैल्यू का यानी मूल्य का। तो पहले हम एक्सपेंडिचर का रेशो निकालते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशो निकाल, खर्चे का अनुपात निकाले। देखो डेटा देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, ये तो कीमत वाला है, तो आगे खर्चे वाले को यहाँ पर खर्चा दिया है। देखो ये व्यक्ति है यानी पर्सन है, वो केवल 15% तक अपना खर्चा बढ़ाना चाहता है, 15% तक अपना खर्चा बढ़ाना। मतलब खर्चा कितना बढ़ाया, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ाए, 15% डिक्रीज हुआ है, 15% डिक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पर जो परसेंटेज दिया है वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए यहाँ पर हम 100 मान के कैलकुलेट करें। देखो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालें, एक्सपेंडिचर यानी ये खर्चे का। तो माना कि सपोज शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में खर्चा 100 था, एक्सपेंडिचर 100 था, खर्चा 100 था, एक्सपेंडिचर 100 था। अब आगे क्या हुआ, अब खर्चा 15% बढ़ गया, 15% इंक्रीज हो गया। तो अब नया खर्चा क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 15% बढ़ाए, मतलब ये जो स्टार्टिंग वाला खर्चा है, मतलब ये 100 है, ये अपने आप में इटसेल्फ 100% ये होता है, 100% होता है। ये जो हमने एज्यूम किया है शुरू में, ये अपने आप में खुद से कितना है, 100% ये है, 100% ये। अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि 15% बढ़ता है, मतलब प्लस 15%
जमा 15% तक है, मतलब हमें मिलेगा वी गेट 115%, 115%। मतलब जो एक्सपेंडिचर है अब ना 115% हो जाएगा, 115%। किसका? ये 115% हो जाएगा, ये 100 का 115% हो जाएगा। तो आगे देखो, ये परसेंट का मतलब तो बट्टा में 100 ही होता है, डिवाइड में 100 ही होता है। इसलिए देखो ये 100 चला जाएगा, मतलब हमें मिला 115, 115 मीन्स अब खर्चा बढ़ के 115 हो गया। अब फिलहाल में खर्चा 115, 115, मतलब एक खर्चे का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो में 100:115 मिला, 100:115 मिला, 100:115 मिला। अब आगे हम ये वैल्यू का रेशियो निकाल लेंगे, ये मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। अब आगे देखो, अब आगे देखो 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 देखो, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। मतलब हमने माना कि सपोज ये जो वैल्यू है किसका, डीजल का वैल्यू है, तो शुरुआत में स्टार्टिंग में 100 ही था, 100 था, 100 था, 100 था। फिर से बार हमने माना कि जो डीजल है, तो डीजल का शुरुआत में प्राइस, स्टार्टिंग वाला प्राइस 100 रुपया था, 100 रुपीज था, 100 रुपया था, 100 रुपीज था। अब क्या हुआ है, अब आगे यहाँ पर वैल्यू 26% इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो अब कितना बनेगा, अब सीधा सा बात है कि 126 बन जाएगा, 126 बनेगा। कैसे बनेगा वो हम अभी, मतलब देखो कैसे बना है वो ऐसा सेम प्रोसेस कर, देखो हमने अभी अभी बताया वैसा ही सेम प्रोसेस करना है। जो हमने अभी अभी जस्ट प्रोसेस बताया वो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा, तो अब हमें 126 मिलेगा। मतलब ये जो 100 है ये अपने आप में 100% है। अब इसमें 26% बढ़ा तो ये 126% है, 126 हमें मिलेगा। सेम प्रोसेस करना है, इसमें जो प्रोसेस किया वही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इसलिए हम फिर से बताएंगे नहीं, बोले 126 इधर मिलेगा। मतलब वैल्यू का रेशियो 100:126 होगा, 100:126 होगा। अब हमें निकालना है आगे ये कंजप्शन का रेशियो, खपत का रेशियो निकालना है, कंजप्शन का रेशियो निकालना है, खपत का रेशियो निकालना है, उपभोग का रेशियो निकालना है, उपभोग का रेशियो निकालना है। उसके बाद उसके देखो यहाँ पर डिवाइड करना है, भाग देना है। ये एक्सपेंडिचर में ये देखो वैल्यू से भाग देना, ये एक्सपेंडिचर में वैल्यू से भाग देना है, ये एक्सपेंडिचर में ये वैल्यू से भाग देना है, खर्चे में ये कीमत से भाग, तब हमें ये कंजप्शन मिलता है, उपभोग मिलता है, खपत मिलता है। तो यहाँ पर देखो सीधा सा बात है, ये 100/100 100/100 एक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेशियो इधर क्या मिलेगा, देखो इधर हम भाग देखो ऐसे रखेंगे, इसको पूरा भाग देंगे नहीं, मतलब हम डेसिमल में लाएंगे नहीं, डेसिमल में जाएंगे नहीं, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा वी गेट 115/126, 115/126, मतलब हमें कंजप्शन रेशियो 1:115/126 मिलेगा, ये रेशियो मिलेगा कंजप्शन। लेकिन हमें पता है कि ये जो बट्टे में होता है उसको हटाना, बट्टे में नहीं चलता है, उसको डिलीट करना। तो कैसे होगा, देखो उसके सीधा से देखो ये 126 का गुणा आप इधर करो, ये सब भी 126 का मतलब नीचे में जो टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई आप इधर वाले टर्म में ऊपर में करो। फिर से एक बार
यदि ये नीचे वाले को हटाएं तो उसका गुणा इधर में ऊपर में करना होता है। मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 126 एकम 126 रेशियो 115 मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा। देखो ये 126 एकम 126 का रेशियो 115 का 115, मतलब कंजप्शन का रेशियो हमें मिला 126 रेशियो 115। मतलब पहले खपत 126 था तो बाद में घट के डिक्रीज होके 115 हो गया ये। तो अब यहाँ पर देखो ये परसेंट, देखो परसेंट में कितना कम हुआ है वो निकालने को बोला है। ये कंजप्शन परसेंटेज में कितना कम हुआ है, लेस हुआ है, वो निकालने को बोला है। देखो यहाँ पहले रियल निकालो, पहले रियल निकालो, बाद में हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो घटाओ यहाँ पर 126 में से 115 गया तो हमें मिलेगा, देखो 126 से 115 यानी कि 5 से 11 मिलेगा, वी गेट 11 मिलेगा। 11 घट गया किस पर, 126 पर, 126 1 to 6 पर, मतलब 126 पर 11 घटे तो अभी हमें 115 मिलेगा, 126 पर 11 घटे तो अभी हमें 115, मतलब नीचे में 126 आएगा, 1 to 6 आएगा। और इनटू 100% तो करना ही है, करना, बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है, ये सब बस इसको सोल्व करना है, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो इसको हम और भी छोटा कर सकते, देखो कैसे, ये 126 का आप आधा करो, मतलब देखो 26 का आधा 13 होता है, 13 होता है, 13 दूनी 26, और ये एक मतलब 100 का आधा 50 होता है, मतलब 50 13 63 होता है, मतलब 126 मतलब 63 गुना 2 होता है, 126 मतलब 63 गुना 2, 63 का 2 गुना तो 126 होता है। सिमिलर ये 100 मतलब 50 दूनी 100, 50 का 2 गुना 100 होता है, तो इसी का ये 2 2 चला जाएगा, यानी ऊपर में हमें मिलेगा 11 गुना 50 और नीचे में 63, ऊपर में हमारे पास 11 गुना 50 और नीचे में 63, मतलब अब 11 पंचे 55 बहुत से मतलब 550 हमारे पास है, और नीचे में ये 63 है, मतलब इतना परसेंटेज मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो अब आगे देखो 8 बार में भाग जाए, 8 बार में भाग जाए, देखो 63 अठे कितना है, देखो 63 अठे 8 या 24 2 ऊपर 4 नीचे, 8 संग 48 2 50, 504 मिलता है, 504 मिलता है, यस बराबर सही है। 8 बार में भाग जाएगा, पहले 8 बार में भागे, 8 टाइम्स में पहले डिवाइड होता है, मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा वो 8 दशमलव समथिंग आएगा, 8 दशमलव समथिंग, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कोई परसेंट पीछे लगे, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसा दिया है, देखो 8 दशमलव समथिंग आएगा आंसर, देखो ये मतलब देखो यहाँ पर एक में ही 8 है, ये एक ऑप्शन में ही 8 है, बाकी में 7 है 9 है, इसमें से एक ही ऑप्शन में 8 है, मतलब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये ही हमारा आंसर होगा। आप आंख बंद करके इसको टिक मार सकते, ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। मेन स्टार्ट मिडल, ये जो खपत है यानी कंजप्शन, उसमें 8.7% का कमी हुआ, डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, पेट्रोल की कीमत ₹60 प्रति लीटर से बढ़कर इंक्रीज होके
₹75 हो जाती है, 75 रुपीज पर लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम इन परसेंटेज इन प्रतिशत में करना होगा ताकि सच में बढ़ा हुआ खर्च यानी इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर कॉस्ट केवल 10% ही रहे, 10% ही रहे। देखो ये सभी क्वेश्चन सेम है, एक ही टाइप है, ऑल क्वेश्चंस आर सेम टाइप, सभी क्वेश्चन एक जैसे है, मतलब सेम यही लगेगा। ये कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर डिवाइड वैल्यू, कंजप्शन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर डिवाइड वैल्यू, यही लगे, सेम यही लगेगा। मतलब क्या, पहले मान लिया एक्सपेंडिचर 100, खर्चा 100, अब क्या हुआ है, खर्चे में क्या हुआ है, देखो खर्चे में क्या हुआ है, देखो बड़ा हुआ खर्च, देखो खर्चा यहाँ पर 10% बढ़ गया। देखो यहाँ पर बोला है कि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% है, यहाँ पर बोला है कि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% है, बढ़ा हुआ खर्च केवल 10, मतलब खर्चे को 10% बढ़ाना, कॉस्ट को 10% इंक्रीज करना, बढ़ाने मतलब इंक्रीज करना, 10%, मतलब पहले खर्चा 100 था तो अब कितना हो गया, अब 110 हो गया, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, बात खत्म। आगे वैल्यू में, तो वैल्यू में देखो यहाँ पर थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट, इस लाइन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर जो पेट्रोल है इसका वैल्यू पहले 60 रुपया प्रति लीटर था, अब ये बढ़कर इंक्रीज होकर 75 रुपीज प्रति लीटर हो गया, 75 रुपीज प्रति लीटर हो गया, मतलब बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। कितना बढ़ा है उसका परसेंट निकालना पड़ेगा, कितना बढ़ा है उसका परसेंट निकालना पड़ेगा, कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंट निकालना पड़ेगा, कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो पहले 60 था, अब 75 हो गया, बढ़ा कितना है, 70 और 15 बढ़ा है, 15 बढ़ा, 15 बढ़ा, किस पर ये 60 पर बढ़ा, 60 पर बढ़ा, तो बट्टे में 60 आएगा और इनटू 100% तो आएगा ही है, इसको सोल्व करो तो परसेंटेज में कितना बढ़ा है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर 15 चौके 60 होता है, ये 100 में 4 से लगेगा, 25 बार में बार, हमें मिला 25%। नेक्स्ट जो पेट्रोल है इसका दाम यानी मूल्य 25% इंक्रीज हो गया, 25% बढ़ा है, 25% बढ़ा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें वापस माना कि सपोज ये जो पेट्रोल है इसका वैल्यू प्राइस पहले 100 है, 100 है, 100, अब 25% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, 25% बढ़ा है, तो अब ये कितना बढ़ जाएगा, अब बन जाएगा 125, 125। अब हमें निकालना है कंजप्शन का रेशियो, मतलब एक्सपेंडिचर रेशियो हमें 100:110 मिला है, वैल्यू का रेशियो हमें 100:125 मिला है, तो अब हम निकालेंगे, आउट करेंगे कंजप्शन का रेशियो, खपत का रेशियो। तो देखो कैसे निकले, तो इस तरह हम डिवाइड करना है, भाग करना है, एक्सपेंडिचर में वैल्यू से भाग देना, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ये 100/100 1 होगा, रेशियो यहाँ पर 110/125 आएगा, तो सेम इसको हम ठीक करेंगे तो हमें मिलेगा 125:110, हमें ऐसा मिलेगा। ये बट्टे को हमें हटाया तो ये इधर गुणा हो जाएगा, हमें 125:110 मिलेगा। देखो ये डिटेल में हमने रेशियो वाले चैप्टर में बताया, इसलिए हम यहाँ पर बताएंगे नहीं, ऐसा क्या होता है। अब यदि हम
इसमें भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम काट कुट कैंसलेशन कर सकते हैं। मतलब ये 125 को हम लिख सकते हैं 25 पंचे 125। ये 110 को हम लिख सकते हैं 22 पंचे 110 होता है। तो 5 5 गया, मतलब हमें मिला भी गया 25:22, 25:22। मतलब कंजप्शन पहले 25 था, अब बाद में कितना हो गया 22 हो गया। कंजप्शन पहले 25 था और बाद में 22 हो गया, मतलब घट गया है ये। तो यहाँ पर यही पूछा है खपत को कितना कम करना चाहिए। देखो खपत को कितना कम है वो यही यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर पहले 25 था, बाद में हो गया 22, मतलब 3 घट गया है, 3 घट गया है। इसका परसेंट निकालें, 3 का परसेंट निकालें तो उसके लिए नीचे में लगेगा, क्या लगेगा नीचे में लगेगा 25, मतलब 25 पर 3 कम हुआ है, 25 पर 3 कम, तभी तो हमें वापस 22 मिलेगा। 25 पर 3 लेस हुआ, तभी तो हमें आगे में वापस 22 मिलेगा, 22 मिलेगा, मतलब नीचे में 25 लगेगा। और इनटू 100% तो करना ही है। देन देखो ये 25 चौका 100 होता है, 4 किया 12% हमें मिलेगा, 4 किया 12% मिलेगा, 12% मिलेगा, 12% मिलेगा। देखो आंसर परसेंटेज में है, देखो ये आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, ये परसेंट नहीं दिया है, परसेंट नहीं दिया, परसेंटेज नहीं दिया है, 12% इसका आंसर है। मतलब क्या कंजप्शन को 12% घटाना पड़ेगा, 12% डिक्रीज करना पड़े, 12% डिक्रीज हुआ ये। अगला सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, जब चीनी के मूल्य में इन प्राइस ऑफ शुगर 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार वन फैमिली ने उसकी मासिक खपत यानी मंथली कंजप्शन को इतना कम कर इतना लेस कर लिया ताकि अब चीनी पर होने वाला ये एक्सपेंडिचर पहले की तुलना फर्स्ट के कंपैरिजन में केवल ओनली 19% अधिक था, 19% मोर था, एक्स्ट्रा था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलो थी, 38.7 किलो था, तो देन चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? मतलब ये आंसर दिया, ये किलोग्राम में आंसर, मतलब अब हमें आंसर एक्चुअल निकालना है, यहाँ पर परसेंट नहीं निकालना है, यहाँ पर एक्चुअल आंसर निकालना है। मतलब आंसर किलोग्राम में निकला, ये किलोग्राम में ऑप्शन सभी दिया है, ये सभी ऑप्शन किलोग्राम में दिया है। तो प्रोसेस ये सेम है, सब कुछ सेम है। तो माना कि सपोज देखो पहले इसमें देखो क्वेश्चन में देखो पहले एक्सपेंडिचर खर्चा में देखो खर्चे वाले को ढूंढो, परिवार की मासिक खपत को इतना कम होता है, चीनी पर होने वाला व्यय पहले तुलना में केवल 19% अधिक था। देखो यहाँ पर दिया खर्चे के बारे में दिया है, देखो दिया है कि चीनी पर होने वाला व्यय एक्सपेंडिचर पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था, 19% अधिक था, मतलब एक्सपेंडिचर को 19% एक्स्ट्रा करना है, बढ़ाना है, 19% इंक्रीज करना है। तो माना कि पहले खर्चा 100 था, 100 था, अब 19% बढ़ा, मतलब ये 119 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। कैसे होता है वो हमने पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है, ये 119 हो जाएगा, मतलब रेशियो 100 रेशियो 119 मिलेगा। पहले खर्चा 100 था, तो अब देख तो ये 119 हो जाएगा। सिमिलरली माना कि जो वैल्यू है ये पहले 100 था, शुरुआत में 100 था, 100 था, शुरुआत में वैल्यू 100 था, 100
था, चीनी का यानी शुगर था। अब क्या हुआ, अब वैल्यू जो है चीनी के मूल्य में 53% वृद्धि होती है, 53% इंक्रीज होता है, 53% इंक्रीज होता है। तो ये 100 से बढ़ के 153 हो जाए, 153 हो जाए, becomes 153, becomes 153। सेम क्वेश्चन ये। तो अब हमें निकालना है ये कंजप्शन का रेशियो, खपत का अनुपात। सेम प्रोसेस, ये एक्सपेंडिचर्स को डिवाइड करो आप यू वैल्यू से, मूल्य से। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब ये हमें मिलेगा 153 रेशियो 119, हमें ऐसा मिलेगा। वी गेट दिस 153 रेशियो 119। अगर आगे हमने ध्यान से देखा, अटेंशन से देखा, तो यहाँ पर हम काट-कूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, मतलब इसको हम छोटा कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 153 मतलब होता है 17 9 में 53 होता है, 17 9 में 53 होता है रेशियो, मतलब इसको देखो 119 मतलब 17 7 119 होता है, 119 मतलब 17 119 होता है। तो इसी के साथ ये 17 17 दोनों में से मतलब वी गॉट 9:7 मतलब ये चीनी है, ये इसका पहले खपत स्टार्टिंग में इनिशियल कंजप्शन 9 था 9 था, लेकिन ये सब कुछ बढ़ा तो ये कंजप्शन घट गया, डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, ये 7 हो गया, 7 हो गया, 9 से 7 हो गया, मतलब 2 कम हो गया, 2 घट गया, 2 घट गया, 2 कम हो गया। मतलब पहले 9 किलोग्राम चीनी खरीद रहे थे हम, तो अब हम 7 किलोग्राम चीनी खरीद पाएंगे, 2 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाएंगे। तो यह समझना। लेकिन यहाँ पर परसेंट नहीं निकाले, यहाँ पर रियल में ये निकाले, मतलब क्या निकाले, देखो यहाँ पर देखो क्या निकाले, यहाँ पर पूछा है कि तो जरा बताए कि चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी है, मासिक खपत में कितनी कमी है, खपत में कितनी कमी है, कंजप्शन कितना डिक्रीज हुआ है, कंजप्शन कितना डिक्रीज, तो कंजप्शन यहाँ पर 2 डिक्रीज हुआ है, रेशियो में 2 डिक्रीज हुआ है, मतलब हमें 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, कैसे निकले। तो इसके लिए यहाँ पर जो रियल डेटा होगा उसका यूज करना पड़ेगा। ये निकालने के लिए जो रियल डेटा दिया होगा क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करें, उसका यूज करें। यहाँ देखो 38.7 किलो दिया है, 38.7 दिया है, किलो दिया। ये क्या है, ये देखो ये है कि देखो ये क्या है, परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतनी किलो थी, चीनी की मासिक खपत 38.7 किलो थी, मतलब ये 17 यूनिट 9 यूनिट का वैल्यू दिया है, 9 यूनिट का वैल्यू दिया है। ये जो 38.7 किलो के ये 9 यूनिट का वैल्यू दिया है, ये 9 यूनिट का वैल्यू दिया है। देखो ये 38.7 किलो, 38.7 किलोग्राम, ये 9 यूनिट का वैल्यू दिया है। देखो साफ साफ बोला है कि देखो पहले देखो यहाँ पर देखो पहले देखो साफ साफ बोला है, पहले फर्स्ट चीनी की खपत इतनी किलो थी, इतनी किलो मतलब 7 का वैल्यू, देखो ये 9 का वैल्यू दिया है, 9 का वैल्यू दिया है, 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 38.7 किलोग्राम दिया है। कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, तो वो निकालने के लिए आप 38.7 में ये 9 से भाग दो, 9 से डिवाइड, यहाँ देखो ये 9 चौक 36 होता है, यानी 38 में 37 गया 2 और दशमलव भी लग जाएगा, 2 7 27, तो 9 तिया 27 होता है। मतलब वी गेट 4.3 टाइम्स, 4.3 गुना, 4.3 गुना, मतलब ये जो 38.7 किलोग्राम ये 9 यूनिट का यानी 9 का 4.3 गुना। देन ये 2 यूनिट का वैल्यू भी, 2 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू भी ये 4.3 गुना ही होगा। 4.3 टाइम्स होगा, मतलब गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4.3 और 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, मतलब
दोगुना करना है तो टाइम्स करना है। तो 43 दूनी होता है 80, 86 होता है 48 होता है। लेकिन यहाँ पर दशमलव भी है, तो यहाँ पर एक दशमलव लगे, ये तो आपको आता ही होगा। और ये किलोग्राम में आएगा, किलोग्राम में आएगा। मतलब खपत यानी कंजप्शन, खपत यानी कंजप्शन 8.6 किलोग्राम, 8.6 किलोग्राम डिक्रीज हो गया है, घट गया। मतलब इतना कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, माइनस करना, डिक्रीज करना, घटाना पड़ेगा। अरे विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।